आज के लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम कैटेगोरिकल डाटा के बारे में कुछ देखेंगे। तो कैटेगोरिकल डाटा क्या होता है? बेसिकली वो डाटा जो कि कैटेगरीज पर डिपेंड कर रहा हो या वो कॉलम जिनके अंदर कैटेगरीज दी गई हैं उसको हम कैटेगोरिकल डाटा कहते हैं। कैटेगोरिकल डाटा जो है वो स्ट्रिंग भी हो सकती है और इंटीजर वैल्यूज भी हो सकती है। यानी कैटेगरीज जो है वो स्ट्रिंग पर भी मुश्तमिल हो सकती हैं और इंटीजर वैल्यूज पर भी कंसिस्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने लास्ट टाइम अर्थक्वेक का डाटा सेट यूज किया था, तो वहां पर हमारे पास जो हमारा टारगेट फीचर या टारगेट कॉलम जो था वो था फ्लैग अंडरस्कोर सुनामी। ये फ्लैग अंडरस्कोर सुनामी जो है ये इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो कैटेगरीज आ रही हैं, तो हमें कह सकते हैं कि ये फीचर जो है हमारा कैटेगरीज रखता है या कैटेगोरिकल डाटा इसके अंदर है। यानी वो डाटा क्या है, TSU है और नो है, दो ही इसमें कैटेगरीज पाई जाती हैं। कैटेगोरिकल जो डाटा होता है उसकी भी दो टाइप होती हैं। एक नॉमिनल वेरिएबल्स होता है। नॉमिनल वेरिएबल्स में बेसिकली कैटेगरीज दी जाती है, लेकिन उन कैटेगरीज के दरमियान कोई आर्डर मैटर नहीं करता, यानी उनको किसी खास तरतीब में हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर 3-4 करोड़ हैं तो हम किसी को भी पहले लिख सकते हैं और किसी को बाद में लिख सकते हैं। कोई स्पेसिफिक आर्डर नहीं होता और ना ही कोई आर्डर मैटर करता है और ना ही उससे कोई डाटा सेट में फर्क पड़ता है। लेकिन जो ऑर्डिनल वेरिएबल्स है, यहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक आर्डर को फॉलो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास वीक डेज का अगर हमारे पास फीचर है तो हम उसके अंदर मंडे टू संडे लिखेंगे। यानी मंडे टू संडे का मतलब क्या है कि इस आर्डर से लिखेंगे। पहले मंडे की वैल्यू आएगी, फिर ट्यूसडे की, फिर वेंसडे की और एंड अप टू संडे। यानी इसमें एक आर्डर जो है उसको हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने डाटा सेट के अंदर कैटेगरिकल वेरिएबल्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। यानी हम उन कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे जिनके अंदर कैटेगरिकल वेरिएबल्स जो है, कैटेगरिकल वेरिएबल्स को हम सिलेक्ट करेंगे। मतलब इसका ये है कि वो फीचर जिनके अंदर कैटेगरिकल डाटा है। पहले सेल को मैं रन करता हूँ ताकि मैं वो तमाम रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज जो है उनको इंपोर्ट कर सकूँ। उसके बाद मैंने डाटा सेट को रीड कर लिया। डाटा सेट हमारा लास्ट लेक्चर वाला ये है, अर्थक्वेक अंडरस्कोर डाटा। और उसके बाद मैं ये चेक करता हूँ कि हमारा डाटा जो है वो सक्सेसफुली रीड हुआ है या नहीं हुआ। तो वो रीड हो चुका है। ऐड फंक्शन की मदद से हमने इसकी पहली पांच रोज जो है उनको डिस्प्ले करवा दिया है। अब हम काउंट करते हैं। यानी ये हमारे पास जो है डाटा डॉट सिलेक्ट डी टाइप, तो ये हमारे फीचर्स जो है उनके बेसिकली डाटा टाइप्स जो है वो हमें बताएगा। इंक्लूड np डॉट नंबर, तो ये बेसिकली np डॉट नंबर जब मैंने दिया है तो ये नंबर से ऑटोमेटिकली ये रिप्रेजेंट होता है कि वो कॉलम्स आएंगे जिनके अंदर डाटा जो है वो न्यूमेरिकल है। अब अगर इन कॉलम्स का आप देखें, जितने भी ये कॉलम्स आए हैं, तो यहाँ पर अगर आप डीपली ज़रा स्टडी करें या इनको ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि इनके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। वो कॉलम्स जिनके अंदर कैटेगोरिकल डाटा है तो उनको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। इस कोड में बेसिकली एक ही हमारे पास जो है ना फंक्शन वो यूज होता है, सिलेक्ट अंडरस्कोर डी टाइप्स, डाटा टाइप चेक करने के लिए। आगे फिर इसका इंक्लूड इसका पैरामीटर और उसमें हमने np डॉट ऑब्जेक्ट देंगे तो वो कैटेगोरिकल वैल्यूज वाले सारे फीचर आ जाएंगे, और अगर उसको नंबर देंगे तो वो न्यूमेरिक वैल्यूज वाले फीचर जो है वो हमारे पास डिस्प्ले होते हैं। यहाँ पे देख 4 फीचर्स आए हैं, तो इनमें अगर आप यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनके अंदर कैटेगोरिकल डाटा यानी कैटेगरीज दी गई हैं। ये कंट्री जो है, इनके अंदर भी जो कंट्री के नेम है ये कैटेगरीज हैं, बेसिकली यूनिक नेम है। यहाँ पे अगर हम देखें कि स्टेप नंबर 5 में हम क्या देखेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज फॉर न्यूमेरिक फीचर्स। वी यूज यूनिक मेथड। तो इस मेथड को यूज करते हुए हम देख लेते हैं कि इनके अंदर यूनिक वैल्यूज कितनी है। यानी इसमें भी 4 किस्म की वैल्यूज हैं। 4 किस्म की वैल्यूज हैं, वही बार बार डाटा सेट के अंदर रिपीट हो रही है। यही काम हम कैटेगरी के फीचर पर भी काम करते हैं। यानी हमारा जो कैटेगोरिकल फीचर है फ्लैग अंडरस्कोर सुनामी, उसमें 2 टाइप्स की कैटेगरीज हैं। यानी 2 ही कैटेगरीज हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। इस तरह स्टेट के अंदर और इस तरह कंट्री के अंदर जो 155 कंट्रीज जो है वही बार बार हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। कैलकुलेटिंग कैटेगरी वैल्यू काउंट्स, तो अब हम इनके अंदर जो वैल्यूज कितनी वैल्यूज हैं उनको हम काउंट करते हैं। तो हमारे पास जो इंजरीज अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन का जो फीचर है जो हमारे डाटा सेट में है, हम उसकी डॉट वैल्यू काउंट्स पे फंक्शन अप्लाई करते हैं वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स का, और आगे पैरामीटर में हम ड्रॉप नॉट अवेलेबल फॉल्स, इट्स मीन के जहाँ पर वैल्यू मौजूद नहीं है वो भी हमारे पास आ जाए। तो हमारे पास नॉट अ नंबर वाली वैल्यूज जो है वो इतनी है, और 1 कैटेगरीज में हमारे पास इतनी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, और इस तरह 3 कैटेगरी में हमारे पास। तो यहाँ पर बेसिकली हमने सारी जो हमारे पास कैटेगरीज थी उनके अंदर जितनी भी यानी इंजरीज अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन का जो फीचर है या कॉलम है उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज थी उनको हमने काउंट किया है। यानी उसमें इतनी नॉट नंबर यानी जो वैल्यूज अवेलेबल नहीं है उनकी तादाद ये है, और एक कैटेगरी जो 1 है उसमें इतनी वैल्यूज हैं, और कैटेगरी 3 में इतनी वैल्यूज, और इस तरह 2 में। अब नेक्स्ट जो हमारा सेल है वो क्या करता है, वो बेसिकली इनको सिर्फ सॉर्ट करता है और कुछ भी नहीं करता। यानी यहाँ पर देखें तो कैटेगरी 1 की वैल्यू जो है वो पहले आ गई है, 2 की बाद में आ गई है और 3 की बाद में आ गई। यानी कैटेगरीज की बेस पे हमने इसको सॉर्ट कर दिया है। आगे हम चलते हैं, जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 है वहाँ पर हम एक पाई चार्ट ड्रा करते हैं, और पाई चार्ट की मदद से हम वैल्यूज को काउंट करते हैं, वो भी कैटेगोरिकल वैल्यूज को। हमने एक ही कॉलम को भी सिलेक्ट किया हुआ है, डैमेज अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन को, और उसकी वैल्यूज को हम काउंट करते हैं, टोटल वैल्यूज को, और फिर काउंट्स के वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, और बाद में उनको सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स यानी उसको
सॉर्ट भी उसकी सॉर्टिंग भी कर दें। तो यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यूज आ कैटेगरी 1 में इतनी वैल्यूज हैं, 2 में इतनी है और 3 में इतनी है। और आगे हम इसका पाई चार्ट जो है अब उसको ड्रा करते हैं। तो उसके लिए हमें मैटप्लॉटलिब का जो है फंक्शन वो हम यूज करते हैं और उस फंक्शन का नाम है पाई, फंक्शन का नाम है PIE और उसके अंदर फिर हम पैरामीटर सबसे पहले तो फिगर ड्रा करते हैं जिसके अंदर पाई चार्ट हमने ड्रा करना है। एक फिगर बनाते हैं ना, वो इससे फिगर बन जाएगी। उसके बाद हम ax.py का फंक्शन उसमें के अंदर काउंट्स यानी इन तमाम वैल्यूज जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी, काउंट्स यानी तमाम कैटेगरीज की जो वैल्यूज हैं। उसके बाद लेबल हम उसकी काउंट्स का इंडेक्स जो है वो हम उसको लेबल देंगे यानी लेबल इसके 1 2 3 4 बने। पाई चार्ट के बेसिकली पार्ट्स होते हैं और वो बेसिकली 100% उसमें वैल्यूज होती हैं, यानी हम उसको 10 30% 40% जो पाई चार्ट होता है उसके मुख्तलिफ हिस्सों कहते हैं। पाई चार्ट का कलर जो है वो हम व्हाइट रखेंगे और इस तरह उसके जो एजेस होंगे यानी जो लाइनें उसके अंदर होंगी उनका कलर हम ब्लैक कर लेते हैं। यहाँ हमने एक पैचेज का वेरिएबल लिया और उसके अंदर हमने स्लाइस 0 रख दिया है। स्लाइस का मतलब यहाँ पर 0 का मतलब ये है कि यानी पहले इंडेक्स पर यानी इसमें बेसिकली 4 वैल्यूज हमारी आएंगी ना, 1 2 3 4, इसलिए फिर वो पहली वैल्यू जो पैच की आ गई। इसके बाद हैच है, इसके बारे में जब वो मैं बताता हूँ जब हम ड्रा कर लेते हैं पाई चार्ट को। उसके बाद एक लूप इस पे रन करेंगे पैचेस पे, क्योंकि पैचेस के अंदर 4 वैल्यूज हैं और वो हर पैचेस का एक पार्ट जो है पाई चार्ट का उसको ड्रा करता जाए। तो ये पाई चार्ट का टाइटल होगा। इसको मैं रन करता हूँ, पाई चार्ट देखते हैं। ये हमारे पास पाई चार्ट है। यहाँ पर बेसिकली वो ये बता रहा है कि 1 कैटेगरी के अंदर इतनी वैल्यूज हैं, नंबर 2 पे ये वैल्यूज हैं और कैटेगरी नंबर 3 में ये वैल्यू है। डैमेज अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन कैटेगरी 4 कैटेगरी में हमारे पास इतनी वैल्यूज हैं। ये जो लाइनें लगी हुई ये बेसिकली ये लाइनें हैं, ये जो हैचेस मैंने दी हैं यहाँ पर, ये इसने यहाँ पर ड्रा कर दिए इन पार्ट्स के अंदर। इन हैचेस का यही काम है। ये हमारा पाई चार्ट था। पाई चार्ट पे बेसिकली हमें वैल्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बताता है, या हम अपनी वैल्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पाई चार्ट को यूज करते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा विजुअल मेथड है, या आप इसको पाई चार्ट ग्राफ भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को शेयर करें, को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले लेक्चर जो है वो आसानी से मिल सके।